सामने आए हैं, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये एक रोग वायरस है और इसमें कुछ ऐसे स्मार्ट प्रोटीन हैं जिनके कारण बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। बॉडी की डिफेंस सिस्टम इसे क्लियर कर देती है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान बॉडी हार मानने लगती है और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए ये एक खतरनाक वायरस है जो खुद खत्म होने से पहले अपने टारगेट को मार देता है। ये म्यूटेट करता है और ये शरीर की रक्षा प्रणाली को चुनौती भी देता है और उसकी वजह से ये एक अलग तरह का वायरस है। ये सारी चीजें इस वायरस को बहुत स्मार्ट और खास बना देती हैं और इसीलिए इसे हराना इतना मुश्किल है। इस वायरस की जांच से पता चला कि ये SARS-CoV-2 है और इस बीमारी को नाम दिया गया है कोविड-19। सार्स या मर्स वायरस जो है वो चेस्ट के निचले हिस्से पर हमला करने वाले वायरस हैं, लेकिन इनके उलट कोविड-19 या SARS-2 वायरस गले में या नेजल म्यूकोजा में अपनी संख्या बढ़ाता है। फिर ये वायरस आपके गले और नाक से होता हुआ फेफड़ों में जाता है। ये फेफड़ों के सेल्स में पहुंच जाता है। इससे निमोनिया होता है और इस स्टेज में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और ऑक्सीजन के अलावा वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। कोविड-19 को रोकने का न तो कोई इलाज है, न ही वैक्सीन। इससे बचने का एक ही ज्ञात तरीका है, बार बार हाथ धोना और मास्क पहनना। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है बड़ी संख्या में लोगों की जांच होना और संक्रमित लोगों को सबसे अलग रखना। वायरस 76 देशों में फैल चुका है। चीन में इसके 80,000 से ज्यादा मामले हैं और कोरिया में 5,000 से ज्यादा। वायरस ने इटली और ईरान में आतंक मचा रखा है। भारत में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ये सभी लोग विदेश यात्रा से लौटे हैं। भारत सरकार विदेश से आने वाली सभी यात्रियों की जांच का आदेश देती है। हर यात्री का तापमान लिया जाता है और तापमान के सामान्य आने पर ही उसे एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत मिलती है। रीता मल्होत्रा दुबई से अपने देश लौट रही हैं। मैं जब प्लेन में बैठी तो मैंने तो मास्क लगाया था, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट सीट वाला पैसेंजर था वो खांस रहा था और उसने मास्क नहीं पहना था। उसके बाद से मैं बहुत डर गई थी। घर लौटकर उन्होंने अपने सफर के बारे में अपने पति राकेश को बताया। मैं ना तो कहीं शॉपिंग करने गई थी और ना ही किसी मार्केट वगैरह में गई थी। मुझे ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ पता तब चला जब मेरे हस्बैंड में कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए और तब मैंने फौरन उनका कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। 27 की रात को जब नतीजे आए तो पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। एक पल को तो यूं लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। मेरी उम्र 70 साल है और इतनी उम्र वाले ज्यादातर लोग इस बीमारी से बच नहीं पाते, तो मैं बिना सोचे समझे बस जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। मार्च की शुरुआत है और भारत के अस्पताल अब भी भारी तादाद में आने वाले मरीजों के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, कई बड़े अस्पताल भी कोविड-19 के इलाज के लिए फिलहाल सक्षम नहीं है। हम हॉस्पिटल के लिए निकले, पर तब क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ही कम थे, कोई हॉस्पिटल उन्हें एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था, तो हम एक से दूसरे हॉस्पिटल जाते रहे। सब जगह एक ही जवाब मिला, हम आपको ऐसे ही एडमिट नहीं कर पाएंगे, आपको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो हम लोग घर लौट आए, एम्बुलेंस मंगाई और फिर दोबारा हॉस्पिटल भर्ती होने गए। मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी, पता नहीं था कि मैं कभी ठीक होकर घर लौट पाऊंगा या नहीं।
आगे क्या होने वाला है इससे बेखबर भारत में जश्न का माहौल है। यहाँ जोरों शोरों से होली मनाई जा रही है। रंगों और भीड़ भाड़ वाले इस त्योहार में सोशल डिस्टेंसिंग से लोग अनजान हैं। वायरस पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा है। 114 देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। 1,18,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 4,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। WHO 24 घंटे इस महामारी का जायजा लेने में जुटा हुआ है और हम कोविड-19 के फैलाव और खतरे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कोविड-19 को अब महामारी घोषित किया जा सकता है। खुशी का मंजर मातम में तब बदल जाता है जब होली के अगले ही दिन भारत में कोविड-19 की वजह से पहला मरीज दम तोड़ देता है। 76 साल के मृतक हाल ही में सऊदी अरब से लौटे थे। 1 महीने में ही भारत के कोने कोने में पॉजिटिव केसेस दर्ज होने लगे, चाहे दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में महाराष्ट्र या फिर उत्तर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश। सभी जगहों से मरीजों की बढ़ती तादाद की खबरें आने लगी। प्रधानमंत्री की स्पेशल कोविड-19 टास्क फोर्स इस चुनौती की कमान संभालती है। हर हफ्ते टेली कॉन्फ्रेंसेस होने लगती हैं ताकि इस संकट को काबू किया जा सके। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों की एक टीम बनाई थी और मैं उस टीम को लीड कर रहा था। हम चाहते थे कि पूरा देश इस महामारी का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, तो हमने स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों के बारे में सभी राज्यों को बता दिया। टेस्ट संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने और बीमारी का तेजी से पता लगाने के लिए जबरदस्त कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हमने जब टेस्टिंग शुरू की थी तो देश में इस काम के लिए सिर्फ एक ही लैब थी और वो थी पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। लेकिन आज 500 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही हैं। टेस्टिंग की रफ्तार तेज करने में सरकार की मदद के लिए कई निजी कंपनियों के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जुड़ गए। गेट्स फाउंडेशन ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पिछले कुछ सालों में कई हेल्थ इश्यूज पर काम किया है, जैसे कि नई वैक्सीन बनाना। और जब कोविड जैसी महामारी आई तब हमने सोचा कि कहाँ काम करने की जरूरत है, जैसे इन्फेक्टेड लोगों के डिटेक्शन के लिए फंड्स इकट्ठा करना, उनके आइसोलेशन के लिए। हमने खास तौर पर यूपी और बिहार में काम किया है, जहाँ हमने पहले भी हेल्थ इश्यूज पर काफी काम किया है। हम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि उनके शानदार ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को हम अच्छी तरह गाइड कर सकें। और मैंने देखा है कि इस प्लेटफॉर्म से लाखों लोगों ने इन कोर्सेज का फायदा उठाया है। भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। 151 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। 3 की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालत केरल और महाराष्ट्र की है। ये संक्रामक वायरस खबरों में छा चुका है। एहतियात के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा देते हैं। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, अपने घरों में ही रहे। वायरस को रोकने के लिए भारत अपनी सीमाएं सील कर देता है। आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया जाता है। भारत में अब कोविड-19 के 360 मामले सामने आ चुके हैं। 8 राज्यों को छोड़कर ये वायरस पूरे भारत में फैल चुका है। पश्चिम और दक्षिण के राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए देश भर में लॉकडाउन का आह्वान करते हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जिस नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी,
अब वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इससे करीब 195 देश संक्रमित हो चुके हैं